जय हिंद, वंदे मातरम। अब तक हमने देखा संविधान के विकास में पूरी जानकारियों के बारे में कि संविधान के क्षेत्र में कहाँ से क्या प्रावधान लिए गए, कौन से देश में क्या व्यवस्था थी, वहाँ से क्या हमने अपनाया, ये संविधान में हमने देखा। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ये नोट्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज चल रही है संविधान की, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो संविधान की अनुसूचियाँ जो संविधान निर्मित हुआ उस समय क्या थी, इनके बारे में क्या बताया गया, आइए जानते हैं। पहली अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है और उनके अधिकार क्षेत्र का विवरण है। अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक पहली सूची है। दूसरी अनुसूची भारत के विशेष पद अधिकारियों, उनके वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार का विवरण है। मतलब कि जो भारत के विशेष पद है, स्पेशल जो पोस्ट्स होती है, अधिकारी होते हैं, उनके बारे में जानकारी देती है दूसरी अनुसूची, जिसमें उनके सैलरी से रिलेटेड या फिर स्पेशल राइट्स जो होते हैं उनके बारे में जानकारी। जैसे स्पेशल पोस्ट कौन 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 सी है हमारे राज्यपाल की, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीएजी, उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो भी है ना, और प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इस तरीके से। तो दूसरी अनुसूची ये बताती है कि विशेष अधिकारी कौन है और इनके वेतन क्या है। तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रकार है, मतलब किस प्रकार से शपथ ग्रहण करवाई जाती है या फिर किस दिलाई जाती है। तो सभी केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रण और महालेखा, इन सब के शपथ कैसे दिलाई जाती है, तीसरी अनुसूची में ये बताया गया। और चौथी अनुसूची में क्या बताया गया, राज्यसभा की सीटों के बंटवारे का विवरण दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश दोनों ही शामिल है और एक्ट 80 में विवरण दिया गया है। ये पांचवी अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का विवरण है, साथ ही इनके प्रशासन और नियंत्रण का भी विवरण दिया गया है। एक्ट 244 में ये शक्तियाँ गवर्नर के पास होती है। अब हम देखते हैं छठवीं अनुसूची में क्या दिया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासियों का विवरण दिया गया और यहाँ का प्रशासन का विवरण दिया गया इसमें छठवीं अनुसूची में, एक्ट 244 और 215 में। सातवीं अनुसूची क्या बताती है, इस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया। 3 अलग अलग सूचियाँ बनाई जिसमें केंद्र सरकार के विषय हैं, राज्य सरकार के विषय हैं, समवर्ती सूची है ना। तो इनके विषय में बढ़ोतरी भी हुई है। उस समय कितने थे जब संविधान लागू हुआ था, तब 97 विषय थे केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में 66 थे और समवर्ती सूची में 47 थे। अब शायद केंद्र सूची में 100 विषय हो गए। इसमें विधायिका शक्तियों का विवरण है, एक्ट 246 में विवरण है। आठवीं अनुसूची क्या बताती है, आधिकारिक भाषाओं की सूची है इसमें, मतलब वर्तमान में 22 आधिकारिक यानी कि ऑफिशियली लैंग्वेज जो हमारी कितनी है, 22 है, इनको जोड़ा गया। 1961 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं, कौन कौन सी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी। 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई थी। डोंगरी हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज है। आधिकारिक भाषाओं का 344 और 351 में विवरण है, जिसमें संबंधित भाषा क्षेत्र जो है वो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, यानी कि बोडो कहाँ से, अपन असम से, डोंगरी कश्मीर से है, सॉरी है ना, कश्मीर, मैथिली नेपाल, संथाली छोटा नागपुर का पठार साइड से। 9वीं अनुसूची, इस अनुसूची में राज्य सरकारों के उन कानूनों को रखा गया है जो भूमि सुधार संबंधित है। ये कानून न्यायिक जांच से मुक्त है। ये अनुसूचियाँ 1951 में जोड़ी गई थी, पहले संविधान संशोधन में। सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फैसले के अनुसार 1973 के बाद के कानूनों की न्यायिक जांच हो सकती है।
अब 10वीं अनुसूची क्या बताती है? इसे दल बदल कानून भी कहते हैं। यह संसद और राज्य की विधायिका के सदस्यों पर यह कानून लागू करता है। यह 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। एक्ट 102 और 191। 11वीं अनुसूची में क्या बताती है? इस अनुसूची में पंचायत के अधिकार और उनकी शक्तियों का विवरण है। इनमें 29 विषय दिए गए हैं। इसका विवरण 243 में दिया गया है। यह 1992 में जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन में। 12वीं अनुसूची क्या बताती है? स्थानीय सरकारों जैसे नगर पालिका, नगर निगम के अधिकार और शक्तियों का विवरण दिया गया। इसमें 18 विषय। यह 12वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई थी 4वें संशोधन के बाद। अब हम इसके बाद देखेंगे अंतरिम सरकार के बारे में। अभी तक हमने देखा संविधान की अनुसूची के बारे में। तो ये संविधान की सीरीज चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।